आर्मी, इंडियन आर्मी में भी देखिए लड़की काम करता है, लड़की वार लड़ सकते हैं, तो एक जंगल कटिंग में लड़की क्यों काम, जेईई का पोस्ट में एक लड़की काम कर रहा है तो वेयरिंग क्यों नहीं कर। 37 ईयर्स का भी नौकरी नहीं मिला तो 4-5 ईयर का भी नौकरी दे चुका है। बोले ये हम लोग का डिवीजन होमगांव में विदाउट अप्रूवल सेंक्शन हम यहाँ में रिटायर हो या आप एक्सपायर हो गया, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वैकेंसी क्रिएट हो गया, तो ये डिवीजन लेवल में इसको कुछ भी नहीं कर सकता। सवाल भी पूछा है ट्रांसमिशन का। ट्रांसमिशन में एक कैजुअल स्टाफ था और यहाँ एक तो दिलीप सोनार बोल के पावर डिवीजन में एक तो ये था WC, एक ये था स्टाफ था, तो उसका जगह में एक तो ट्रांसमिशन का डायरेक्ट WC में आया है, तो उसको भी हम पूछे वो कैसे हुआ है, बोला है तो हायर अथॉरिटी से प्रेशर आया है बोला है, तो वो भी किस हद तक सच है झूठ है वो भी हम लोग पीछा करेगा, लेकिन जो रिटायर हुआ है उसका जगह में डायरेक्ट WC पोस्ट में नहीं घुस सकता है, लेकिन घुसा है, तो उसको पूछा है तो बोला है हायर अथॉरिटी से प्रेशर आया है बोला। इतना औरत लोग है, लड़की लोग है जो मेरा उम्र से ज्यादा डिपार्टमेंट को दिया है, टाइम दिया है, उसको WC का मौका नहीं मिल रहा है, तो दूसरा बाहर का आके क्यों खाएगा। महीना इधर नोटिस टांगो, जिसको कॉलिंग लेटर दिया है वो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन करने का मौका मिलना है। उसके साथ साथ जो है कि हम जो इधर कंप्लेन लिखा है, क्यों लड़की को नहीं बैठा के लड़का को बैठाया है। Apabila 30 year nem bima idola. Minimum regular WC kamangam nuala. 5 বছর না 4 বছর না WC video holo holo interview lo amon. Dia minimum kuta kamai mulo. Ngono minimum 34-35 year yen video ka. Em nok ka mudo ni stop kuda. Memang boleh appointment lama betul. Mulun WC bila mana nak. Akhirnya ni mul mila fa ko nam rai akhir tu dah. Office ni memang mungkin ya tu bondon. Mulai di mubasan mereka ngono tu mudi dong buma. Cara ngotom ya. Ai, bungo lupa nalang kom lutu nana. Di memang authority support ma, di memang high authority support ma, memang kaya dah duty accept don bolo. Appointment lama betul na, mila tu memang tu na. Mungkin tu dah 30-40 year ya dah lagi jual bolo. Ya pungu ana kaya lu alamang itu pangki. Mul ye kaya dong dah mul. Kau itu na bigom department tak kami mada kau nom appointment na bidung yang mungkin tanam dah kau nom aki ka mana kamu tu pa. Dati na ditagam ye puna mengol duty am kau mul milo kam kaya itu. Engkau matelo reading am hiya, bilam mo hiya, bilam or hiya. Dati na line am dati na koloni am ngol tu hande ngat ay aga ire hila mi mata kami itu. तो सर आज देखा गया कि यहाँ पे लेबर यूनियन की तरफ से आज यहाँ पे धरना हुआ है और कुछ मीटिंग भी डिस्कशन भी हुआ है, तो उसके विषय में सर आज क्या हुआ है, आपका तरफ से क्या रेस्पॉन्स रहा। ये जो धरना है उसको लेबर यूनियन का तरफ से हमको कल परसों इंटीमेट किया था, तो मैंने उसको ये किया है कि समझाया ऐसे रीजन ये जो TPC ट्रेड टेस्ट जो करने जा रहा है, ये इस आपका यूनियन का या आपका लेबर जो एसोसिएशन है, जो कोई कैंडिडेट है उसके वेलफेयर के लिए कर रहा है बोल के हमने समझाया था, लेकिन आज उन लोग ने आएगा बोल के यहाँ आ गया, तो मैं फुली वेलकम किया है और उन लोग का क्या ग्रीवेंसेस है मैंने उन लोग से डिस्कस किया है, तो उन लोग ने ग्रीवेंसेस ज़्यादा तो कोई खास इतना मेजर ग्रीवेंसेस नहीं है, तो उसको हमने पूछा है तो उन्होंने बताया कि एक तो रीजन को बताया कि आप लोग का जो कॉलिंग लेटर है
उसको नोटिस बोर्ड में आप टांगा नहीं है, नोटिस बोर्ड में नहीं दिया है। तो ऑफिस का नोटिस बोर्ड में नहीं दिया, वो के एक इशू था। और एक तो नंबर 2 इशू था, जो वुमेन कैंडिडेट यहाँ में जितना सर्विंग वुमेन कैंडिडेट मोर देन 20 इयर्स 15 इयर्स, तो उन लोग को इंक्लूड नहीं किया है कॉलिंग लेटर में। तो मैंने उसको ये भी समझाया, क्योंकि ये तो कॉलिंग लेटर जो भी हो, उन लोग मोर देन 20-30 इयर्स होने से भी आज का जो ट्रेड टेस्ट है उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि ट्रेड टेस्ट जो है लाइनमैन का है और आपका वेयरमैन का है, चौकीदार है, ड्राइवर है। तो ये ट्रेड के लिए कोई भी वुमेन का एलिजिबिलिटी ये नहीं है। कोई ट्रेड में वुमेन लोग किसी को भी ये ट्रेड में है नहीं। तो कोई जितना है आपका ड्राइवर तो ड्राइवर रहेगा, वुमेन का कोई ड्राइवर में नहीं है, और कोई लाइनमैन में नहीं है, कोई वेयरमैन में नहीं है। तो हमने उसको भी समझा दिया, जो हम लोग का प्रेसिडेंट है लेबर यूनियन को समझा दिया, ऐसे ऐसे है, इसका इसलिए इंक्लूजन नहीं किया है, इस वजह से इंक्लूजन नहीं किया है। और एक तो ताकि ये है, ये आपका जिसका सर्विस पीरियड 2-3 इयर्स 4 इयर्स है, उन लोग को इंक्लूड कर दिया, और जो ज़्यादा है उसको इंक्लूड नहीं किया। ये गलत था, उन लोग का कुछ मिसकंसेप्शन कुछ ये था कि उसमें हमने किसी को भी हम रेशियो के हिसाब से सबको कंसीडर किया है। जोन ऑफ कंसीडरेशन का रेशियो जो है हम लोग को 1:5 है। एक कैंडिडेट यानी कि एक कैंडिडेट में 5 तो आपका ये होगा कैंडिडेट होगा एक पोस्ट में। जैसे कि लाइन आपका ड्राइवर हो गया, एक तो चौकीदार हो गया, एक लाइनमैन, एक वेयरमैन। मतलब ये जो है, ये ट्रेड में हमने रेशियो को एक पोस्ट के लिए 5-5 कैंडिडेट जोन ऑफ कंसीडरेशन में लाया। तो इस हिसाब से हमने ये बना दिया, उन लोग को समझा दिया। और एक तो है, उन लोग ने कंप्लेन था कि कोई 2 साल 3 साल वाला को भी आप लोग लिया है। जी जी, रेगुलर ये में उसको जो अभी का कॉल लेटर में जी इशू किया है आप लोग 2-3 साल वाला को। हाँ तो हमने बताया, जैसे कि ड्राइवर का पोस्ट है, जी ड्राइवर में आपको हमको 1:5 एक पोस्ट में, ड्राइवर का एक पोस्ट है, उसमें हमको 5 तो कैंडिडेट लेना है। तो अगर 5 फुलफिल नहीं होता है तो 5 कैंडिडेट नहीं, जैसे सपोज 1 तो 4 तो हो गया, तो 1 तो और ले सकता है कंसिडरेशन में। तो इस बेसिस में हमने उसको 2 साल वाला, लेकिन बिलो 2 साल वाला को हम नहीं लिया। 2 साल वाला और एबव 2 उसको हमने इसमें कंसिडरेशन में लिया है। इसको भी हम समझा दिया। यह समझाने के बाद में यूनियन का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो है, बिल्कुल वो भी अंडरस्टैंड हो गया कि ये सर मेरा रीजन जो है सुनने का बाद में उनको भी थोड़ा ये हुआ है। लेकिन उन्होंने यही बोला है कि नोटिस बोर्ड में जो ढलाने हैं जी उसको उसी पॉइंट में उन लोग स्टैंड रहा है। तो स्टैंड में रहा है तो हमने बोल दिया तो ओके, ये तो माइनर इशू था, फिर भी आप लोग उसको मेजर इशू में ले रहा है, तो आप लोग जैसे चाहता है ऐसे कर सकता है। जैसे चाहता है मीन्स आप लोग पोस्टपोन करवाना है तो मेरा तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो लेबर का वेलफेयर के लिए कर रहे हैं। जी इतना साल लेफ्ट हो गया, उन लोग ने बहुत बोला है कि कोई लोग बहुत बोला है कि सब इतना साल हो गया हम लोग को टीपीसी कंडक्ट नहीं हुआ है, हम लोग का कैरियर का ये हो रहा है, जी कोई Very बस difficult हो रहा है। 32 इयर्स ऐसे 32 years हो गया, बाहर जो रिटायरमेंट में आ रहे हैं, जी कम से कम हम लोग को डब्ल्यूसी डिजिग्नेशन तक जी जी हम लोग को लेके कम से कम रिटायरमेंट रिटायरमेंट होने से भी ठीक है। जी ये बोला है तो हमको भी अच्छा लगा है, तो हम इसलिए ये चीज़ को हम इनिशिएट किया था कि हम इसको जैसे भी कुछ जिसका जोन ऑफ कंसिडरेशन में है उसको टोटल बेनिफिट मिलना है बोल के मैंने ये शुरू किया था। लेकिन
उन लोग का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अथॉरिटी का हिसाब से इसको नोटिस बोर्ड में नहीं टांगा है बोल के बोल रहा है, और एक तो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि वुमेन को इंक्लूड करना है। जी ये तो हम नहीं कर पाएगा, ये तो गवर्नमेंट का पॉलिसी है। पोस्ट क्रिएशन जो है ऊपर से आता है, और यहाँ से जो वैकेंसी क्रिएट हुआ है ना, जी अब जैसे ड्राइवर एक तो सुपरनेशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, जी तो उसका पोस्ट क्रिएट करता है, वो भी उधर से प्योर ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल सेंक्शन करवाना पड़ता है। विदाउट अप्रूवल सेंक्शन हम यहाँ में रिटायर हो या आप एक्सपायर हो गया, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये वैकेंसी क्रिएट हो गया। तो ये डिवीजन लेवल में इसको कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग हमेशा चीफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी चीफ है, चीफ से ये अप्रूवल लेके सेंक्शन करवा के हम लोग ने पोस्ट वैकेंसी को डिक्लेयर करता है, ये हो गया पोस्ट इतना, ये पोस्ट में है, ये ट्रेंड में ये पोस्ट है करके। तो इसलिए आज जो भी हम लोग डिस्कशन भी तो फ्रूटफुल निकला है। हम लोग का डिमांड को भी हमने कोई में ऐसे माइनर है, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर ऐसे है तो मैं उसको रेक्टिफाई करके, जो आपका जेन्युइन वाला है, जो मेरा लेवल में डिस्पोजल में जो रेक्टिफाई कर सकता है, हम करके ये डीपीसी को ट्रेड टेस्ट को हम अभी पोस्टपोन करेगा टिल द फर्दर ऑर्डर। तो ऐसे करके हमने उन लोग को भी बता दिया, तो उन लोग को एक्सेप्ट कर लिया। तो आज ये डीपीसी हम लोग कंडक्ट नहीं कर सका है, जी ये जो टेक्निकल रीजन का वजह से। तो वही है मेरा आज का। तो सर ये डीपीसी जो वो लोग अभी एक्सटेंड किया है, तो उसके विषय में सर आप अभी क्या कहेंगे सर, वो लोग इस इशू को लेकर? नहीं, ये इशू को हम लोग अभी देखता है ऊपर में। मेरा भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एसी है, जो चीफ है, तो उन लोग से डिस्कस करके क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर फर्दर उन लोग नहीं उसको, उन लोग जो बोलता है उसको रेक्टिफाई करके कर दो बोलने से, फिर नेक्स्ट टेस्ट के लिए हम बोलने तर इशू करेगा। नहीं होने से तो उन लोग अगर नहीं मानेगा, ये करेगा, इशू रेज करते रहेगा, तो मेरा तो कोई इसमें ये नहीं कि मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। डिवीज़न का तरफ से एज ए HOD मैं स्टाफ का इंटरेस्ट के लिए काम करना मेरा ड्यूटी है। पहले तो सर आपका नाम? मेरा नाम तायम गाँव। तो सर आज का इस धरना पे आने का कारण क्या रहा आपको, और आपका तरफ से क्या बात कहेंगे इस तरफ से? उसको हम आज का बारे में तो क्या बोलेगा, तो मैं पांगन से आया हूँ। पांगन से आके हम लोग का ये डिपार्टमेंट में इंटरव्यू आज होगा बोल के हम आया है। तो आने के बाद में यहाँ किया है, तो आके देखा है, तो यहाँ में हम लोग 37 ईयर्स का भी नौकरी नहीं मिला, तो 4-5 ईयर का भी नौकरी दे चुका है बोले ये हम लोग का डिवीजन उमगोंग में। इसीलिए हम लोग बहुत कष्ट लग गया, तो बहुत दुख भी हुआ है। और ये लेडीज़ लोग का, लड़की लोग का ये WC रेगुलर नहीं है, ऐसे बोला मैसेज भी सुन के हम लोग एक सब बहुत दुख लग गया। तो लोग दुख लगने के बाद में तो हम लोग ये आज का इंटरव्यू को भी हम लोग आज पोस्टपोन कर दिया। तो एग्जीक्यूटिव और एक्शन जो ये लोग का साथ में हम लोग बातचीत किया है। तो बातचीत करने के बाद में हम लोग ये आज का इंटरव्यू को हम लोग एक्सटेंड कर दिया है। तो 2 महीना होगा क्या 3 महीना हो गया, तो हम लोग का यूनियन, लेबर यूनियन का प्रेसिडेंट अभी उधर ये एक्शन साहब से बातचीत करके बैठ रहा हो। तो बैठने के बाद में क्या होगा, वो निकालेगा, तो 2 महीना हो या 3 महीना हो, वो आके जब निकालेगा तो वही बता देगा। तो सर आज का इस धरना के बारे में क्या रहा होगा आपका, आप देख सकते हैं? सबसे पहले सभी को गुड आफ्टरनून। उसके साथ साथ आपको सियांग एवं न्यूज़ चैनल को भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आज का हमारा ये जो हमारा धरना मतलब पीसफुली रैली को आप कवरेज करने आए हैं, आपको भी थैंक यू। और आज का जो हम लोग का मेन मुद्दा था, आगे मुद्दा को बता देगा। उस दिन 7 तारीख को DC ऑफिस में एक इंटीमेशन दिया था, आज जो DPC बैठा रहा था उसको अपोज करने के लिए, क्योंकि हमारा तरफ से, आफ्ताब का तरफ से, यूनियन का तरफ से, लेबर यूनियन का तरफ से हमको ये लगा है कि गलत तरीका से कॉन्डक्ट कर रहा है।
तो नियम से आरआर का हिसाब से डीपीसी बता रहा है, तो भी ऑफिस का नोटिस बोर्ड में आपको मिनिमम 45 डेज बिफोर 45 डेज नोटिस बोर्ड में नोटिस देना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं किया है। तो उस हिसाब से ऑफिस वाला भी अपना गलती तो मान लिया, तो इसके लिए पोस्टपोन किया है। और सेकेंड पॉइंट था, जब से हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में ये रुमगोंग में डिवीजन ऑफिस क्रिएशन हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ से लेके आज तक में 3 सिर्फ डीपीसी बैठाया है। तो इसको भी हम लोग एक वॉइस रेस किया है, ये भी सरासर गलत है। ये नियम का हिसाब से तो एवरी 6 मंथ में आपका डीपीसी बैठाना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं बैठाया, तो उसको भी हम लोग जो एक आवाज़ उठाया है, तो उसको भी हम लोग सही है बोला है। तो फिर 3 नंबर जो है कि हम लोग का आज तक जितना भी 3 जो डीपीसी बैठा है, उसमें बोलने से एक भी लड़की को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जब पाठशाला में जब नया नया क्रिएशन हुआ था, उसमें एक बार बैठा था, उसमें लड़की को बुलाया है। उसमें लड़की को बुलाने से भी उसमें 80/20 का रेशियो में बुलाया है। लड़का 20 लड़का 80 लड़की 20 का उस रेशियो में बुलाया। तो ये तो मैंने थोड़ा सा लड़की को थोड़ा ये कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग आज आवाज़ उठाया है। और हमारा एक्शन सर का जो हमको ऑफिशियली इन रिटन रिकॉर्ड जो लेटर आता है, उसको भी हम आपको भी फॉरवर्ड कर देगा। उसके साथ साथ उसका द्वारा और हमारा उस दिन का डीसी सर को जो इंटीमेशन दिया था, उसको लेके एसी में भी पहुंचेगा और हम लोग जो चीफ में भी जाएगा, क्योंकि ये सरासर गलत है। और आपका न्यूज़ का माध्यम से हम एक ये इंफॉर्मेशन देना चाहेगा कि चीफ सर को और हमारा एसी सर को भी, मेरा हिसाब से हमारा सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो रुमगोंग डिवीजन में 19 सीट खाली है डब्ल्यूसी पोस्ट में। कोई गुजर गया, कोई ये हो गया, रिटायर हो गया, तो सिर्फ 4 पोस्ट क्यों भेजा है हमारा रुमगोंग डिवीजन में, ये मेरा एक सवाल है। और इन रिटन रिकॉर्ड में भी आएगा आपका ऑफिस में। और सेकेंड क्वेश्चन जो है कि क्यों लड़का कोई करवा रहा है, ये है। और थर्ड पॉइंट, सबसे थर्ड पॉइंट, एक ट्रांसमिशन में एक कैजुअल स्टाफ था, वो सीधा हमारा ये इसमें पावर डिवीजन में आके डायरेक्ट डब्ल्यूसी पोस्ट में बैठा है। ये भी सरासर गलत है। एसएलआ 3 बंदा है हमारा पावर डिवीजन में, तो उसको भी क्वेश्चन हम लोग उतारा है, वो रिटन रिकॉर्ड का साथ आ जाएगा। हम लोग उसको भी, हम आपको ये सियांग चैनल को हम रिक्वेस्ट करता है कि जब भी हम लोग उसको भी आवाज़ उठाएगा, उसमें भी आप कवरेज कर देने आ जाइएगा। तो हमारा आज का तो बात इतना ही है। तो कब तक री नोटिस होगा, कब ये डीपीसी बैठाना है, वो तो हम लोग अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है, एग्जैक्टली नहीं हुआ है, लेकिन एक्सटेंड तो कंफर्म हो गया। सर ये सुनने को है कि सर ये जो लड़का को लेके और ये जो वुमेन को लेके प्रमोशन नहीं किया, इसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट से होके आ रहा है सर। मेनली यहाँ पे जो पोस्ट में जो ड्राइवर या वायरमैन ये सब का है, तो इसमें क्या कहेंगे? न इसीलिए हम ये जो लड़की को आज तक डीपीसी में क्यों नहीं बुलाया, हम राउंड में बताया है, लेकिन अभी डिटेल में जाने से यही चीज़ को हम पावर डिवीजन ऑफिस को भी हम गुस्सा है। जो लड़की को वहाँ से क्यों नहीं बता रहा है बोल के क्वेश्चन आया, तो हायर अथॉरिटी से ऐसे आया है, बोला सेंक्शन ओके, एक जो लाइनमैन है, एक ड्राइवर है, एक जो वायरमैन है, बोला। इसमें हाँ, लड़की जो है सर काम नहीं कर पाते, मतलब उसका वो काम नहीं ऐसे करके सर सुनने को मिला, तो इसमें बात नहीं, इसमें लड़की भी काम कर सकता है। और आपको वीडियो प्रूफ का जरूरी होगा, वो भी दिखाएगा। अभी एक्सी में भी आप जाके देखिए, उधर भी बस्ती में भी एक लड़की घास काट के लाइनमैन है, लाइन को संभाल रहा है, पूरा बस्ती को वो संभाल रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि स्पेशलिस्ट हमारा अरुणाचल में, तो आप ट्राइबल लड़की लोग को देखिए, हमसे ज़्यादा लड़की काम करता है। तो इसमें आप कैसे, मतलब कोई भी अथॉरिटी हो, वो तो नहीं बोल सकते कि लड़की काम नहीं कर सकता है, वो तो गलत है। आप कई आर्मी, इंडियन आर्मी में भी देखिए, लड़की काम करता है, लड़की वार लड़ सकते हैं, तो एक जंगल कटिंग में लड़की क्यों काम नहीं कर सकेगा, वायरमैन क्यों काम नहीं कर सकेगा, एक जेईई का पोस्ट में एक लड़की काम कर रहा है, तो वायरिंग क्यों नहीं कर सकता है, वो तो सरासर गलत है। तो इसमें थोड़ा गलत है बोल के चीफ से ऐसे ऑर्डर आया है बोला है, लेकिन उस ऑर्डर को हम थोड़ा दिखाने के लिए अप्रोच भी किया था, लेकिन हमको नहीं दिखाया है। थोड़ा सा उसमें सेट है, लेकिन एक्शन हो गया उतना, उसमें तो खुशी है।
तो सर अब अभी का फर्दर स्टेप क्या रहेगा थोड़ा सा? फर्दर स्टेप वही है, इसको सिस्टमेटिक आरआर का हिसाब से, रिक्रूटमेंट रूल का हिसाब से इन लोग कॉन्डक्ट करवाना है। और हमारा क्लेम भी वही है कि आरआर का हिसाब से इसको कीजिए, उसमें हमारा नो माने कमेंट्स, नो वर्ड्स, आरआर का हिसाब से चलने से।